नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हम लोग एक बार फिर ब्लेस हो जाएंगे। गुरुजी महाराज की पुरानी संगत जो गुरुजी महाराज से तकरीबन 30 साल पहले मिली थी पंचकुला में, पंजाब में, वो उपस्थित है। मैं गुरु परिवार की तरफ से डॉक्टर मदन लाल बस्सी जी, निर्मला बस्सी जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें संगत शेयरिंग के लिए। ओवर टू यू। जय गुरु जी। अपने आप को अनम्यूट कर लें, वीडियो खोल सकते हैं प्लीज। हाँ जी, डॉक्टर साहब वीडियो भी खोल सकते हैं। संगत संगत वीडियो के लिए कह रही है, वीडियो भी खोल सकते हैं प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वीडियो अंकल अपना नमस्ते। हाँ बिल्कुल ठीक, आपकी आवाज आ रही है। अब शुरू करें प्लीज। नमस्ते गुरु। डॉक्टर साहब शुरू कर सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। डॉक्टर साहब आवाज इको हो, डॉक्टर साहब आवाज इको हो रही है। एक साथ में शायद निर्मला आंटी ने फोन अपने से ज्वाइन किया होगा, तो वो बंद करवा दो। एक फोन बंद करवा दो, एक डिवाइस, या उसको म्यूट कर दो। जय गुरु जी। अब ठीक है। जय गुरु जी। कैन यू हियर मी? हाँ, यू आर ऑडिबल। अब आप संगत शेयरिंग कर सकते हैं। अब ठीक है। इज द वीडियो ऑलराइट? एवरीथिंग ऑल राइट डॉक्टर साहब। हाँ जी। जय गुरु जी। संगत, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। वी आर ऑल ग्रेटफुल टू वसन अंकल for having arranged this satsang by of Guruji. We all are very lucky to attend this satsang. This is Guruji's grace that we all are present in this satsang. Without Guruji's permission and Guruji's kripa, we cannot attend this satsang, any satsang rather. जब हम इसके साथ जुड़ते हैं या संगत अटेंड करते हैं, ये गुरुजी की कृपा ही है कि हम आते हैं। हमारे गुरुजी महाशिव हैं। जैसा कि मैंने महसूस किया है, मेरे को जुड़े हुए लगभग 30 इयर्स हो गए। 96 में पहले तो हमको बिल्कुल नहीं पता लगा। हम ये तो कहते थे कि महापुरुष हैं, पर हमको ये नहीं पता था कि ये तो साक्षात महाशिव हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जो भी गुरुजी कहते थे, जो भी ब्लेसिंग्स देते थे, मैंने अपनी ये जर्नी में ये देखा है कि भगवान क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। गुरुजी की पावर्स, यहाँ हमारी साइंस खत्म होती है या कोई मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, लॉजिक फेल हो जाता है, वहां गुरुजी की पावर शुरू होती है। मैंने ये देखा है कि हम तो पहले गुरुजी को महापुरुष ही समझते थे। मैं खुद सोचता था कि गुरुजी की पावर्स हैं, जो भी कुछ कहते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, जो भी ब्लेसिंग्स देते हैं, जिसको हम सोच सकते हैं कि ये हो ही नहीं सकती, वो भी पूरी हो जाती थी। तो मैं सोचता था कि गुरुजी में महापुरुष हैं, इनमें बहुत पावर है। परंतु मेरे को याद है, बाद में जैसे जैसे हमारी जर्नी चलती रही, मेरे कुछ लोगों से
जैसे संगत में कांटेक्ट हुए, तो वो कहते थे कि हमको तो गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि मैं महाशिव हूं। ऐसे मैं उन लोगों के थोड़े एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। उसमें से एक है शिव कुमार अंकल, जो गुरुजी के बचपन के दोस्त और क्लासमेट रहे हैं। वो कहते हैं कि 97 में हम दोनों ही मैट्रिक के लिए अपीयर हो रहे थे। उन दिनों यूनिवर्सिटी एग्जाम होता था 70 में। तो क्या हुआ कि रात को, तो मैं आमतौर पर क्या होता था कि गुरुजी भक्ति करते रहते थे, एक ही चारपाई पर हम सोते थे। तो मैं गुरुजी को कहता था, गुरुजी सो जाइए। उस समय दोस्त थे, देवर गुड फ्रेंड। तो यूज टू से कि भाई सो जाओ, मेरे को नींद नहीं आती, सुबह को मेरे को पेपर भी देना है, सो जाओ। तो गुरुजी हमेशा ये कहते थे, देखो भाई, तुम्हारी अपनी लाइन है, मेरी अपनी लाइन है। तो उस दिन कहते, मार्च का महीना था, रात के 12 बजे के करीब बजे होंगे। तो गुरुजी बैठे थे। तो गुरुजी कहते, ओ भाई देखना मैं की करता हूं ना। कहने, दस। आई एम रिपीटिंग द लैंग्वेज विच शिव कुमार अंकल टोल्ड अस। इसे मेरे को कहते हैं, अच्छा फिर आंखें बंद कर ला। मैंने कहा, देख भाई दोस्त, रात के 12 बजे हैं, अंधेरा है। हमारे उस समय गांव में लाइट भी नहीं होती थी, तो वैसे ही नहीं दिखाई देता अंधेरे में कुछ, तो आंखें बंद करने का क्या फायदा। तो गुरुजी कहते, नहीं नहीं, तुम आंखें बंद कर। तो कहते, मैंने आंखें बंद करी। तो फिर 2-4 सेकंड के बाद कहते हैं, अच्छा उन तो अखा खोल ला। तो जब मैंने आंखें खोली, तो मैं दंग रह गया। जैसे कि फोटो में, कैलेंडर में शिव भोले शंकर की फोटो होती है, ऐसे फोटो। और उसमें से इतनी लाइट निकल रही थी कि आई कुड नॉट सी दैट स्वरूप फॉर ए मोर पीरियड, मोर देन प्रोबब्ली 5-10 सेकेंड्स। तो मेरी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। तो उसके बाद दोबारा जब मैंने आंखें खोली, तो वहां गुरुजी बैठे हुए। तो ये था, कहते, मेरा एक्सपीरियंस। तो कहते, मैंने उसके बाद कहा कि दोस्त, जो तू करदा करना कर रहे कर भाई, मैं आगे वास्ते कुछ नहीं कहूंगा। तो ऐसे ही एक हमारे डिवोटी हैं, वेरी ओल्ड डिवोटी, 80-90s के, सुखी आंटी। तो वो कहते कि एक बार उनके गुरुजी घर आए, तो मैंने देखा कि उनकी उंगलियां नीली हुई है, नीली हो गई हैं, ब्लूइश। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैं कहा, गुरुजी, ये आपकी उंगलियां नीली कैसे हो गई। तो गुरुजी कहते, वो भी ऐसा नीलकंठ है, महाशिव। अगरचे आपको याद हो, जब महाशिव ने अपना ये जो विष निकला था महामंथन के बाद, वो पिया था, उनके बाद उनके गले में ब्लू रिंग आ गया था और बॉडी भी ब्लू थोड़ी हो गई थी। तो उन्होंने भी सोचा कि ये महाशिव है। ऐसे ही हमारे एक और बहुत डिवोटी हैं, पुराने अर्ली 80s के, मरकन अंकल, पटियाला में रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हिज वाइफ इज नो मोर। तो वो कहते हैं, हम जलंधर जाया करते थे गुरुजी के पास। ही वॉज सर्विंग इन दी पंजाब गवर्नमेंट एज डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। तो कहते, एक बार मेरे को गुरुजी पूछते, हम जलंधर गए हुए थे, तो आ रहे थे गुरुजी के पास बैठे थे, तो वापस आ रहे थे, तो मेरे को गुरुजी कहते कहते हुए, हुन कदों आएगा। तो कहता, मैंने कहा, गुरुजी, मेरी प्रमोशन हुई है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बन गया हूँ, अभी तो मैं सारे माता रानी आके जाऊंगा। तो गुरुजी कहते, ओ भाई उत्थे की करने जाना तू, बाप तो उन्होंने तेरे सामने बैठा। अगरचे आप शिव पुराण पढ़ेंगे, तो जितनी भी माता रानियां हैं, सभी गुरुजी की, महाशिव की बेटियां हैं। तो ऐसे ही
और भी 2-3 लोग हैं, ताया जी हैं एक हमारे, अनफॉर्चुनेटली हिज वाइफ इज नो मोर। तो एक बार मेरे को कहती, गुरुजी उनके घर में लगभग 1 महीना ठहरे थे, चंडीगढ़ में वो सर्विस करते थे। ताया जी कहते हमारे 2 कमरे का गवर्नमेंट क्वार्टर था, 2-3 कमरे होंगे, एक कमरा हमने खाली कर सामान बाहर रख दिया और गुरुजी को दे दिया, एक में हम रहते थे। तो ताया जी की मिसेस कहते आंटी, ताई आंटी कहते कि गुरुजी आज सोमवार है कि आज मैं मंदिर जाना। गुरुजी कहते उत्थे की करना, शिव जी तो तेरे सामने बैठा। तो लाइक दैट, ऐसे ही एक हमारे रिटायर्ड डीजीपी पुलिस हैं, चालिया अंकल, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम पंजाब पुलिस, एडीजीपी पुलिस, आईपीएस ऑफिसर। तो इसके मिसेज एक बार कहते कि हम बर्थडे में गए हुए थे जलंधर, सॉरी जन्माष्टमी में गए हुए थे जलंधर। तो हमने कहा, तो मेरे को गुरुजी कहते आंटी ਹੁਣ जन्माष्टमी का व्रत खत्म कर, दर्शन तेरे शिव जी दे हो गए थे, उन तो अपना लंगर छक। तो लाइक दैट, ऐसे कुछ लोगों को गुरुजी ने बताया कि वो महाशिव हैं। पर हमको तो ये लगा है कि गुरुजी भगवान हैं और इनके पास सभी पावर्स हैं। ऐसे ही मैं कहूंगा कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 96 में शुरू हुई। वैसे तो ये गुरुजी को पता है कब से हम जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ। पर 96 में मैं यहाँ कमांड हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल चंडी मंदिर में सर्विस करता था। आई एम ए मेडिकल स्पेशलिस्ट बाय प्रोफेशन, आई एम ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, आई एम एमडी मेडिसिन। तो मेरे को कोई मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए, पहले शुगर, ब्लड प्रेशर हुआ एट द एज ऑफ 32, 37 in 87, 1987 I got a sugar problem। 99 में I remember when I was around 39, तो मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद थोड़ी ठीक हुई तो 93 में फिर हो गई, फिर 2 महीने बाद ब्लॉकेजेस हो गई। तो ऐसे ही मैंने 4-5 महीने में 4-5 बार मैंने एंजियोग्राफी कराई, बलूनिंग करवाई, पर बार बार हो रही थी। तो हम लोग नेचुरली, जब हार्ट की प्रॉब्लम आजकल तो इजी है, उन दिनों बड़ा मुश्किल होता था एंजियोग्राफी करानी। खैर एनी हाउ, तो मैं बहुत दुखी था कि ये क्या हो रहा है, बार बार मेरे को ब्लॉकेजेस हो रही, कब तक चलेगा। तो उसके बाद जब ऐसे हो रहा था तो मेरे को बाईपास के लिए एडवाइस किया। स्कॉट हॉस्पिटल में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट किया, मैंने आर्मी के डॉक्टर से कांटेक्ट किया। तो एवरीबॉडी वाज सेइंग दैट नौ 4-5 बार हो चुका तुम्हारा बैलूनिंग, अभी तो बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। दिस इज 94। तो हमारे कमांडेंट थे जनरल हुजा, तो आई वाज सर्विंग विद हिम एंड ही न्यू मी। तो मेरे को एक बार कहते, ऐसे राउंड पर आए तो कहते, भाई तुम्हारे को जो बार बार प्रॉब्लम हार्ट की हो रही, तुम गुरुजी के पास जाया। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं जाऊंगा। तो उसके बाद मैं शाम को घर गया, आई वाज स्टेइंग इन द कंटोनमेंट चंडी मंदिर। तो उनके एक दोस्त आए, कहते, मैंने कहा भी ऐसे ऐसे जनरल साहब ने कहा। वो कहता हाँ हाँ मेरे को पता, कहाँ जाना है मैं ले चलता हूँ। मैंने कहा ले चल। वो मेरे को कहीं और ले गया। तो उसने मेरे को, देयर वाज ए मुस्लिम फेलो, उसको भी गुरुजी कहते थे। तो मेरे को उसने मंत्र पढ़कर कुछ पानी पूनी दिया, बट आई डिड नॉट इम्प्रूव एंड आई हैड टू अंडरगो बाईपास सर्जरी in a Scott hospital in 94. And I can say, Sangaji, I had a very tough time. I think there were a lot of complications. I had gone down for 2 months or 1 month or like that, more than that. I was admitted in the Scott hospital. I had shriveled, I could not walk. Even during surgery or after that, I had a very bad time. It was, I think, now I realize it was a Guruji's grace that I survived. तो उसके बाद तो मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती थी। तो मैं सर्विस करता था कमांड हॉस्पिटल में।
तो एक दिन ऐसे राउंड पर जनरल आहूजा कहते, अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर नाउ। तो मेरे को कहते, "ओ, तू जलंधर गया सी?" मैं कहा, नहीं सर, मैं जलंधर नहीं गया था, मैं तो सुबह सो गुरु जी को गया सी। तो मेरे कहते, "ओ यार, तेनू तो जलंधर गया सी जाने ਲਈ।" मैं, सॉरी सर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो एनी हाउ आई विल गो टू जलंधर। और आप देखो, ये 95 की बात है, आफ्टर बाईपास सर्जरी व्हेन ही टोल्ड मी। तो मैं फिर नहीं गया। मैं तो अभी यही कहूंगा कि मेरा टाइम नहीं आया था। मेरे कष्ट जो मैंने कर्म किए हुए थे, वो मेरे कष्ट मेरे को भोगने थे। फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती थी, आई वाज नॉट वेरी हैप्पी, कभी कुछ हो गई, वॉमिटिंग ब्लड हुई, कभी हॉस्पिटल के बाहर, ऐसे ही चल रहा था। तो उसके बाद मैं फिर नहीं गया। तो मेरी 96 में आई वाज ट्रांसफर्ड टू मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ, क्योंकि हम आर्मी वालों की ये ट्रांसफर होती रहती है। तो इन आई थिंक 1 June I joined military hospital Meerut, but my family was still in Chandi Mandir, Kent. After 2-3 months, I came to Chandi Mandir to take my family, because we cannot retain the accommodation permanently. By the time I had arranged the accommodation in Meerut, so I came. So I went to Command Hospital to say bye bye to my colleagues. So उसमें Brigadier Sani was our one of my senior colleague. I was number 2, he was number 1 in the Department of Medicine. तो I just thanked him. मैंने कहा, सर जा रहा हूँ मैं फैमिली के साथ, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द कोऑपरेशन एंड ऑल। तो ही टोल्ड मी, इससे कन्ना मदनलाल, गुरुजी आए हुए हैं। मैंने कहा, गुरुजी आए हुए हैं कहाँ? तो इसे जनरल आहूजा के घर में। कहते, यार तुम जाओ मिल लो। मैंने कहा, हाँ सर, मैं जाऊंगा, मिलूंगा। तो उसके बाद देखिए, मैं अभी रेट्रोस्पेक्टिवली आई से दैट गुरुजी कॉल्ड मी, दैट वाज माय टाइम। मैं ये कहता हूं अभी कि कब आप मिलना है, कब आप गुरुजी की शरण में प्रैक्टिकली फिजिकली आना है, ये आपके ऊपर नहीं है, ये गुरुजी के ऊपर है। और कब से आप जुड़े हुए हैं, गुरुजी आपको बचा रहे हैं, ये आपको नहीं पता, ये भगवान को ही पता है, ये उनको ही पता है। उसके बाद तो जब ये हुआ, तो जैसे मैं उसके कमरे से निकला, अभी दरवाजे में ही जनरल आहूजा खड़े हुए थे। तो ही हैड रिटायर्ड बाय दैट टाइम एज लेफ्टिनेंट जनरल। तो मेरे को पूछते, क्या हाल है भाई तेरा? मैंने कहा, सर ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने कहा, जी गुरुजी आए हुए हैं? कहते, हाँ। आई एम जस्ट रिपीटिंग द एग्जैक्ट वर्डिंग। कहते, हाँ आए हुए हैं। मैंने कहा, सर आई विल लाइक टू कम एंड हैव हिज ब्लेसिंग्स। इसे ठीक है। मैंने कहा, जी कब आऊं? इसे कल 11 बजे आ जाना। मैंने कहा, ठीक है। तो हम 11 बजे, मैं और मेरी वाइफ, we went from Chandi Mandir to Panchkula. It is just hardly 2-3 किलोमीटर डिफरेंस। तो उनका घर था 123 नंबर सेक्टर 2 पंचकुला। तो हम गए। तो मैं और मेरी वाइफ जैसे गए, तो मैंने देखा अंदर लॉन में गुरुजी बैठे हुए, और 20-25 के करीब लोग होंगे बैठे हुए डिवोटीज। तो गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए गद्दी पर। तो मैंने देखा, वेरी स्मार्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैंडसम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सन, और गुरुजी की जैसे मेरे सामने स्वरूप है, उस ऐसा लगता था, ही वाज वेरी वेरी यंग, ही वाज हार्डली अराउंड आई थिंक 40 ईयर ओल्ड, 40 या 42। तो ही वाज वेरी यंग, शाइनिंग फेस, इतना तेज था, मैं हैरान रह गया। ही वाज नॉट लुकिंग लाइक ए, जैसे हमारी होती है कि नॉर्मल सेंट, बड़ी भगवे कपड़े पहने हुए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं था। ही वाज लुकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट एंड शाइनिंग फेस, इतना तेज था। जैसे मैं देखा तो आई कुड नॉट सी मोर देन फ्यू सेकंड्स, अपने आप ही आंखें नीचे आ जाती थी। तो हम गए, तो जनरल साहब भी थे उधर ही। तो मैं जनरल साहब के पास गया। मैंने कहा, जनरल साहब, मैंने कहा, सर आप लेकर चलो, हमको तो ऐसे पता ही नहीं कुछ भी। तो मैं जनरल साहब के साथ, मेरी वाइफ भी मेरे साथ। तो जनरल साहब गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी, ये हमारे ऑफिसर हैं कर्नल मदनलाल, ये आपकी ब्लेसिंग को, हार्ट प्रॉब्लम है, की ब्लेसिंग्स के लिए आए। तो गुरुजी यूज्ड टू स्पीक स्ट्रेट पंजाबी।
इस तरह कर, इतवार ਨੂੰ आई, आई थिंक इट वाज ए थर्सडे फ्राइडे का टाइम था, मेरे को लगा इतवार ਨੂੰ आई, और एक पीला धागा लेके आना, एक चांदी का ओम लेकर आना, और एक तांबे का लोटा लेकर आना। तो हमने कहा ठीक है जी। तो उसके बाद इट वाज ए फ्राइडे सैटरडे, तो हम बैठे, मत्था टेका तो बैठे, लंगर वगैरह किया, और लंगर कर कर हम घर आ गए। हमने कहा चलो संडे को फिर हम उसी समय 11 बजे के करीब हम जना हुजा के घर चले गए। मैं और मेरी वाइफ चले गए, तो वहां जाकर फिर गुरुजी बैठे हुए थे, तो हमने जनरल साहब को बोला सर हमको लेकर चलो अभी। तो उसके बाद जैसे वो लेकर गए, तो मैंने दोनों हाथ में अपने लोटा ऐसे आगे किया, दोनों हाथों के साथ ऐसे किया मैंने आगे, और उसमें पीला धागा था, ओम था, जैसे ऐसे किया मैंने, तो गुरुजी ने हाथ ऐसे ही किया। आई एम नॉट श्योर वेदर ही टच्ड और नॉट। तो गुरुजी कहते ए लोटे ਦੇ ਵਿੱਚ शाम ਨੂੰ पानी भर के सवेर ਨੂੰ पी लिया कर, ए गले 'ਚ पा ले ओम, जाओ। तो संगत जी बिलीव मी, मेरे को जरा यकीन नहीं आया। मैंने कहा ये तो कुछ किया ही नहीं है, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई कुछ नहीं। तो मैं एकदम आई वाज ब्लैंक कि कुछ किया ही नहीं है। तो उसी समय खैर मेरी वाइफ वाज आल्सो स्टैंडिंग देयर, और जनरल साहब भी साथ में खड़े थे। तो मेरे को जनरल साहब कहते, कहना मदन लाल, यू मे बिलीव इट और नॉट, बट आई एम श्योर यू विल बी ऑलराइट। ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। तो आई लुक्ड टुवर्ड्स हिज फेस। तो मैंने कहा ठीक है सर। खैर मेरे दिमाग में था, मैंने कहा कुछ किया ही नहीं। खैर उसके बाद चलो जी, तो बैठे, तो मिस्टर हुजा कहते, हाँ पिछली बार, नॉट नाउ, पिछली बार कहते जब लास्ट टाइम गया था, तो कहते करना मदनलाल, बिकॉज वी वर सर्विंग टुगेदर, सो दे न्यू, वी न्यू ईच अदर। तो मेरे को कहते कि भाई आज मेरे को आज सुबह ही गुरुजी ने बता दिया था कि आज तुम आएगा। तो ये गुरुजी की प्लानिंग है, कब आप मिलेंगे? तो मैंने कहा ठीक है जी। तो उसके बाद लंगर हमने लिया, और उसके बाद घर चले गए चन्नी मंदिर। तो मेरे दिमाग में था क्या करूं। तो पर मैंने इस दिल में सोचा भाई चलो, इसमें कोई कोई ऐसी चीज तो है नहीं, कोई बुरी चीज तो है नहीं। रात को हमने लोटे में पानी भरा, सुबह को पिया, और ओम गले में डाल लिया। तो मैंने कहा ठीक है, क्या फर्क है इसमें, कोई बुरी बात तो है नहीं इसमें। तो बट संगत जी आप वट इतनी ब्लेसिंग्स थी, आई विल से इट इज ए मोर देन ए मिरेकल, कि मेरी 1-2 दिन में ही आई बिकेम ए सुपर फिट। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना कोई चेस्ट पेन, ना कोई सांस की, ना कोई बेचैनी, ना कोई कुछ। आई बिकेम ए कोई ऐसा कोई कमजोरी नहीं, नथिंग। तो आई वॉज थिंकिंग भाई क्या हो गया, तो एकदम ही सब कुछ ठीक हो गया। तो उसके बाद मैं ठीक रहा, तो मेरे को मैंने कहा भाई ये कैसे हो गया। नेचुरली जब आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, दर्द हो गई या वीकनेस है, ये है। पर जब सब कुछ ठीक हो गया, तो मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया, ये क्या है। तो कुछ जैसे यू कैन से माय साइंटिफिक माइंड। तो इन December 96, आफ्टर अबाउट यू कैन से अराउंड 2 months आफ्टर Guruji's blessings, 2 to 3 months, तो आई अंडरवेंट एंजियोग्राफी इन अस्कॉट हॉस्पिटल दिल्ली। तो मेरी जब उसमें रिपोर्ट आई एंजियोग्राफी, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या मैंने देखा कि मेरे बाईपास जब हुई थी, तो मेरी 2 आर्टरीज ब्लॉक थी, 3 आर्टरीज में से 2 ब्लॉक थी, विच वर 90 and 95%। और उसके लिए मेरे को बाईपास करवानी पड़ी, और उन्होंने मेरे को नई बाईपास करते समय नई आर्टरी लेग में से निकालकर और चेस्ट में से निकालकर नई आर्टरीज डाल दी, सो दैट ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो पर मैंने क्या एंजियोग्राफी में अभी देखा कि जो मेरी नई आर्टरीज डाली थी वो तो ब्लॉक हो गई, परंतु जो ओरिजिनल आर्टरीज थी 90 and 95% ब्लॉक थी, वो आ गई 40 to 45%। दैट इज ए नॉर्मल।
तो मैं हैरान रह गया, मैंने कहा ये तो होता ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया। तो इस प्रकार से मैं हैरान रह गया और मेरा गुरुजी के ऊपर फेथ और हो गया कि भाई ये तो बहुत पावर है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं कि जो जो नसें हैं जो टेक्निकली ठीक नहीं हो सकती, वो गुरुजी की कृपा से जो ब्लॉक थी खुल गई, जो नई डाली थी वो ब्लॉक हो गई। ये तो मेरा बाईपास तो एक किस्म का यूजलेस हो गया। तो मेरा फेथ गुरुजी के ऊपर और हो गया। तो उसके बाद मैं सर्विस के लिए चला गया, मेरठ चला गया। तो उसके बाद मेरे को बिकॉज ऑफ माय बैड दिस हेल्थ प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, ये वो एंड ऑल, so I was made medically unfit in this service because I used to be running around getting repeatedly admitted to the hospital. तो उन्होंने सोचा कि that he is unlikely to become fit क्योंकि इसको multiple problems हैं। तो I was medically made unfit and sent home on compulsory retirement in 97। तो जब रिटायरमेंट वहां से मेरठ से हुई तो मैंने कहा कहाँ रहे हैं अभी। तो आई चोज प्लान टू कम टू पंचकुला विद द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। तो हम लोग पंचकुला आ गए। तो फिर मैंने यहाँ पता किया, मैंने कहा गुरु जी कहाँ हैं जय। मैंने सोचा था शायद गुरु जी होंगे जनरल हुजा के घर में, तो मेरे को बताया नहीं नहीं वो तो 33 सेक्टर में है। तो मेरे को पता लगा 33 सेक्टर में, तो हम गुरु जी के पास गए। तो गुरुजी ने गुरुजी के पास वहां बहुत ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी के मत्था टेका। तो गुरुजी कहते आ गया तू, मैं कहा हाँ जी। तू प्रैक्टिस कर, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पर। तो मैंने कहा ठीक है जी। पर मैंने दिमाग में सोचा गुरुजी ने कहा तो है, पर देखो मेरी सिचुएशन उस समय, आई वॉज अराउंड 48 ईयर्स ओल्ड। मेरी दो बिटियां पढ़ती थी हॉस्टल में, एक एमबीबीएस कर रही थी मद्रास, एक होटल मैनेजमेंट। बेटा मेरा 10th में था। तो मैंने दिल में सोचा, थोड़ा दिमाग में आया कि देखो भाई अभी 5-7 साल बाद इनकी शादियां भी होगी, अभी खर्चे भी ज्यादा बढ़ गए क्योंकि हॉस्टल में भेजा हुआ है अभी, है ना, और पे से मैं पेंशन में आ गया हूँ, आधी तनख्वाह। तो ये कैसे चलेगा। पर वो गुरु जी की, परमात्मा की, महाशिव की कृपा इतनी है, ही न्यू एवरीथिंग कि कैसे इसको हेल्प करना है। तो मैंने प्रैक्टिस करी अपने घर में ही, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करी, बहुत कम पैसे लेता था, जो दे गया ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई ऐसा नहीं। तो प्रैक्टिस ठीक थी। तो उसके बाद क्या हुआ, पर मेरी एक चीज हुई कि पेंशन, मेरे को कुछ स्पेशल डिसेबिलिटीज मिल गई और मेरी पेंशन इतनी हो गई कि जितनी तनख्वाह भी नहीं थी। तो उसके बाद एक बार गुरुजी ने डांटा भी। तो नो आई एम जस्ट डूइंग ए चैरिटेबल प्रेस, आई डोंट चार्ज एनीवन एक्सेप्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, and otherwise I am very satisfied financially. Guruji has given me more than enough, more than adequate to live and eat. My pension is handsome, my बच्चे सेटल हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रादर आई एंजॉयड माई लाइफ। तो इसी प्रकार हम वहां जाया करते थे। तो एक दिन गए गुरुजी के पास 33 सेक्टर में। तो एक जेंटलमैन गुरुजी के पांव दबा रहा था। तो मैनू कहते गुरुजी, हाँ डॉक्टर, मिल इनसे। तो वो जेंटलमैन उनसे पाँव दबा रहा था, छोड़कर साइड में हो बैठ गया। तो मैं भी उनके पास बैठ गया। मैंने कहा सर आई एम कर्नल मदनलाल, आप कौन हो। जस्ट इंट्रोडक्शन। इसे कर्नल साहब आई एम श्रीधर। मैंने कहा जी कहाँ होते हो। कहते आई एम चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। आई एम टेलिंग यू 97 की है, मेरे ख्याल में भी सितंबर अक्टूबर की बात है, नवंबर की। तो मेरे को थोड़ा सा जर्क लगा, धक्का सा लगा, बिकॉज दीज आर दी पीपल हु बिलीव एवरीथिंग ऑन एविडेंस। और यहाँ तो देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है बस। और कैसे चीजें होती हैं जो सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर मैं कहूंगा
कि जज की पावर्स खत्म हो जाती है, वहां गुरुजी की पावर शुरू होती है। यहाँ पर डॉक्टर की मेडिसिन खत्म हो जाती है, वहां गुरुजी की पावर शुरू होती है। तो मैंने इमीडिएटली पूछा, मैंने कहा सर आप गुरुजी के साथ कांटेक्ट में कैसे आए? कहते कर्नल साहब मेरे को यहाँ हार्ट प्रॉब्लम हुई। ही बिलोंग टू कोचीन केरला, he was shifted from Kerala High Court, so he belonged to that place. He says, तो मेरे को यहाँ चेस्ट पेन हुई तो मैं पीजीआई में गया, तो उन्होंने बोला देखो जी आपको तो ये हार्ट की प्रॉब्लम लग रही है, तो हमको तो ये आपका फर्दर टेस्ट एंजियोग्राफी एंड ये सब कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होगा। तो ही सेज ठीक है। ही से माय सन इज ए कार्डियोलॉजिस्ट इन कोचीन, आई टॉक टू हिम के, तो ही टेल्स मी पापा you come to Cochin, whatever is required we will do the needful, and if required we will do accordingly। कोई स्टेंट डालना है, कोई दवाई देनी है या कोई बाईपास करानी है, तो ये है। तो इसे आई टोल्ड हिम, नहीं भाई मैं तो साईं बाबा का भगत हूँ। ही वॉज ए डिवोटी ऑफ सत्य साई बाबा। मैं तो पुट्टापर्थी वाले साईं बाबा का भगत हूँ, डिवोटी हूँ। एंड इंसिडेंटली सत्य साई बाबा हैड गिवन हिम वन रिंग आल्सो। तो मैं तो वहां जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगा। तो इसे आई वेंट टू सत्य साई बाबा, आई गॉट माई बाईपास सर्जरी डन। वहां उन्होंने मेरे को चेकअप किया और बाईपास सर्जरी करी, और उसके बाद आई केम बैक टू चंडीगढ़ फॉर ड्यूटी। इसे बट आई वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, कुछ ना कुछ होता रहता था। तो कहता हमारे कुछ जजेस थे, अमरबीर सिंह गिल, MM सिंगल, और भी थे कई लोग। तो मेरे को कहते कि यहाँ एक महापुरुष हैं, उनके पास चलो ब्लेसिंग्स के लिए। तो इसी मैं आया उनके साथ। तो मेरे को आते ही कह दिया गुरुजी ने, ओ भाई तेरा ऑपरेशन ठीक नहीं होया, तेरे तो ए नुक्स रह गया। इसे आई वाज सरप्राइज्ड। फिर उसके बाद आई वेंट टू PGI, आई गॉट इट चेक्ड अप, एंड गुरुजी वाज राइट। फिर से उसके बाद हम फिर गुरुजी के पास आए, गुरुजी ब्लेस्ड मी, एंड आफ्टर दैट आई एम ऑलराइट। तो ये है हमारे गुरुजी की पावर्स। ऐसे ही मैं आपको एक और हाई कोर्ट के जज जो बाद में चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुए यूपी हाई कोर्ट के, अमरबीर सिंह गिल, वो कहते हैं आई हैव हर्ड माई सेल्फ हिज सत्संग, आई मेट हिम। तो वो उसका हिज सत्संग इज रिकॉर्डेड इन द लाइफ ऑफ डिविनिटी आल्सो। ही सेज ही वाज सेशन जज इन पटियाला वंस अपॉन अ टाइम। तो उनके दोस्त थे जलंधर में सेशन जज। तो इसे एक बार मैं गया वहां अपने फ्रेंड के पास जलंधर। तो ऐसे घूमते घूमते जहाँ गुरुजी रहते थे डिफेंस कॉलोनी, तो वहां चले गए हम। तो वो मेरे को कहता, सेशन जज जलंधर मेरे को कहता, भाई यहाँ एक महापुरुष रहते हैं, चलो 2 मिनट मत्था टेक लेते हैं। तो इसे मैंने कहा देखो भाई मैनू बाबियां दे उत्ते कोई यकीन नहीं है, तू टेकना टेक ले, मैं तो जाके जाना, मैनू तो भुख लगी हुई है, मैनू इंटरेस्ट है नहीं मत्था टेकने, तो तू जाना अपना जाला। इसे ही फोर्स में कि सिर्फ 1-2 मिनट लगणगे, उस तो बाद असी चलेंगे, 2 मिनट तो ज्यादा नहीं बैठते। इसे असी गए, जब गुरुजी ने दरवाजे में थे, गुरुजी अंदर बैठे थे गद्दी पर, तो हमने, गुरुजी कहते आजा विगिल आजा आजा। ही न्यू एक, वो तो ईश्वर है। तो कहता हम अंदर चले गए। तो 2 मिनट बाद कहते मैं उठने की सोच रहा सी, तो गुरुजी कहते की गल भाई भुख लगी हुई है। गुरुजी यूज्ड टू स्पीक इन पंजाबी। की गल भाई भुख लगी हुई है? तो कहते मैंने कहा हाँ जी भुख तो लगी हुई है। कहते की खाना होना? कहते जी बस दाल रोटी खाई दी है। कहते दाल रोटी खाई था? अच्छा। कहते ही डिड हिज हैंड, ऊपर घुमाया, तो मेरे को 4 रोटी परोंठे मेरे हाथ में दे दिया, ऐसे कर कर 4 परोंठे मेरे हाथ में दे दिए। ये कौन कर सकता है? ये भगवान ही कर सकता है, ये महाशिव भी कर सकते हैं। ये मैंने जो सुनाई है, ये मैंने खुद अपनी
कानों से सुनी है उसके पास ही। तो ऐसे और भी बहुत सत्संग हैं। गुरुजी के पास जो भी जाते थे, एक भी बंदा जाता था, एक भी फैमिली मेंबर जाता था, तो सारे फैमिली का कल्याण होता था। ऐसे ही मेरा बेटा था 10th में पढ़ रहा, तो ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। हमने बहुत डांट डपट करनी कि बेटे पढ़ो 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 पढ़ो, बट ही यूज्ड टू से नहीं मैंने नहीं पढ़ना, और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन टीवी खोलकर बैठेगा। आई कैन टेल यू विद माई एक्सपीरियंस, you cannot do anything to a boy of 16, 17, 18 years. If we say, I will not do it, you cannot do anything. तो हम बड़े दुखी थे, लड़ाई झगड़ा ये मार पटाई ये, बट नथिंग हैपन। तो एक दिन हम यहाँ इधर ही थे, पंचकुला में सेटल थे, तो वी टुक हिम टू गुरुजी। 33 सेक्टर में गुरुजी रह रहे थे, 97 की बात है। तो माई वाइफ वॉज देयर, तो मेरी वाइफ ने बोला चल मत्था टेक। मत्था टेका तो गुरुजी ने ऐसे थापी मारी, चल तन डॉक्टर बना दिया। तो हम लोग भी थोड़े से देखो खुश भी हैं कि गुरुजी ने ब्लेसिंग दिया, पर बनेगा कैसे। तो 10th 12th में मार्क्स तो एवरेज, सेकंड क्लास, हाई सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास 65 68 70%, 68%। तो 12वीं में ऐसे कंपटीशन में नोवेयर। हमने कहा अभी अभी क्या करोगे, तो अभी करोगे आप अभी यू डू योर सम अदर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में मैंने कहा भाई देखो बीए की जगह बीकॉम करो, कुछ तो प्रोफेशनल बेटर है, प्रोफेशनल डिग्री है। तो हमने बीकॉम में डाला, चंडीगढ़ में खालसा कॉलेज, है ना। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। तो एक मैडम मेरे पास लेडी आती है, तो आई वाज सिटिंग इन माय हाउस क्लिनिक, आई वाज प्रैक्टिसिंग इन माय हाउस। तो शी वाज द वाइफ ऑफ ए नेवल ऑफिसर। शी इज द, अनफॉर्चुनेटली हर हस्बैंड वाज नॉट देयर, ही हैड एक्सपायर्ड। तो मेरे को कहती, डॉक्टर साहब आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया है। मैंने कहा नहीं मैडम, मैंने प्रीमेच्योर नहीं, मेरा तो मेडिकली बोर्ड आउट हुआ था। आई वॉज गिवन ए कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑन एज आई वॉज मेड मेडिकली अनफिट। तो शी सेज फिर तो आपके बेटे को जो एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकती है। मैंने कहा कैसे। कहते कुछ सीटें होती हैं विच आर रिजर्व फॉर दिस ऑन ऑल इंडिया बेसिस, दीज आर रिजर्व बाय द केंद्रीय बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट आर अलॉटेड थ्रू द केंद्रीय सैनिक बोर्ड। मैंने कहा नहीं मैडम, वो तो उनके लिए होती हैं, दोज हु डाई इन वार, देयर चिल्ड्रन, आर दे गेट इनकैपेसिटेटेड, हैंडीकैप्ड, या किसी आंख चली गई या टांग कट गई, बाजू कट गई, या मेजर प्रॉब्लम, इफ दे आर इंजर्ड एंड दे आर सेंट होम मेडिकली बोर्डेड आउट, उनके लिए होती है। तो शी से नहीं नहीं आपके लिए भी होती हैं, आपकी प्रायोरिटी लो है। मैंने कहा नहीं मैडम ये हमारे लिए नहीं, उनके लिए होती है। कहती नहीं नहीं आप पता करना। तो मैंने कहा नहीं मैडम आपको नहीं पता, ये हमारे लिए नहीं होती। तो मैंने आई डिड नॉट गो। तो आफ्टर अबाउट 15 days, इट वाज ए मंथ ऑफ आई थिंक अप्रैल और समथिंग लाइक दैट, अप्रैल का महीना था जब एडमिशन होती हैं। तो मेरे को वो फिर आई, कहते डॉक्टर साहब पता किया आपने। मैंने कहा नहीं मैडम वो हमारे लिए नहीं होती। कहती डॉक्टर साहब मैं कह रही हूँ इसमें कोई नुकसान तो नहीं है पता करने में। संगत जी आप बिलीव मी, ये वो गुरुजी भेजते थे, गुरुजी उसके रूप में आ रहे थे। तो जब उसने ये कहा कि इसमें नुकसान तो कोई नहीं है, अब पता करने में, मैं जो कह रही हूँ अब पता तो करो, नुकसान तो नहीं है। तो मेरे, आई रिमेम्बर स्टिल सिटिंग ऑन द चेयर, दैट सीन, मेरे एकदम दिमाग में लहर सी गुजरी ब्रेन में, जैसे ब्लड फ्लो किया। तो मैंने कहा हाँ भी बात तो, मैंने कहा हाँ मैडम बात तो ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है मैं पता करूंगा। तो मैं चंडीगढ़ गया, देयर इज ए राज्य सैनिक बोर्ड ऑफिस इज देयर, तो आई वेंट देयर, आई मेट द ऑफिसर इन चार्ज। तो मैंने कहा सर आई एम सो एंड सो, आई वांट टू नो दिस इंफॉर्मेशन। तो उससे बैठो कनर साहब बैठो।
तो ही कॉल्ड हिज कंसर्न्ड क्लर्क कि कर्नल साहब इसलिए आए हैं, इनको बताओ. तो after about 5-10 minutes, that gentleman, came with with letter, with all flags and all that. So I went through that and I was eligible. And मैंने देखा, मैंने कहा हाँ भी एलिजिबल तो हूँ. तो आई फाउंड, तो मैंने उससे पूछा, इससे ठीक है आप अप्लाई करो, ऐसे ऐसे अप्लाई करना है, यू हैव टू अप्लाई टू दी केंद्रीय सैनिक बोर्ड इन दिल्ली. ये जो उसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, जो भी इनके मार्क्स हैं 10th और 12th के इकट्ठे कर कर उसकी मेरिट लिस्ट बनती है, और उसके मुताबिक इनको प्रायोरिटी वाइज इनको नॉमिनेशन एडमिशन दे देते हैं वेरियस मेडिकल कॉलेजेस इन ऑल ओवर इंडिया. तो मैंने कहा ठीक है, तो हमने भी अप्लाई कर दिया. दिल्ली जाकर हमने सारी एप्लीकेशन दे दी. तो उसके बाद तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 27 सीट्स थी ऑल इंडिया बेसिस में, कुछ अजमेर में, कुछ अमृतसर, कुछ पटियाला, पंजाब, कुछ यूपी, कुछ एमपी, कुछ गुजरात, ऐसे सभी जगह ऑल इंडिया बेसिस पर 27 सीट्स थी. और इसका जब मेरिट लिस्ट बनी तो इस मेरे सन बेटे का नंबर आया 27th लास्ट. ये गुरुजी की कृपा थी कि एक भी नंबर कम ज्यादा होता तो नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद था उनका. और गुरुजी कहते भी थे, माय सन से, गुरुजी कहते थे अजमेर बड़ी अच्छी जगह है. And he got an admission in government medical college Ajmer. And I was happy, no doubt. But मैंने कहा ये पढ़ता तो है नहीं, कैसे करेगा. बट अब गुरुजी की कृपा देखिए कि कैसे कैसे होता है कि वो फटाफट पास भी हो गया. He cleared his MBBS examination in first attempt. And Sangaji, believe me, at least around 40-50% of the boys, they have a supplementary during MBBS exam. तो उसके बाद उसने एमबीबीएस कर ली, फिर पीजी करनी थी, पीजी में भी सीट मिल गई एनेस्थीसिया, एंड ही डिड पीजी. जब पीजी करने के बाद he said now I want to gain some experience. He said मैं I want to gain experience in PGI चंडीगढ़. तो मैंने कहा भाई अभी आपके लिए तो रेजिडेंसी होती है, जब ये पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद इंस्टीट्यूशन में बेसिकली मोस्टली दे गो एज ए रेजिडेंट. और रेजिडेंसी जो होती है वो शुरू होती है 1 जनवरी और 1 जुलाई में. तो मैंने कहा अभी तो मिडिल ऑफ द सेशन है, कैसे मिलेगा. तो हमने पता किया, कहते नहीं भाई ही हैज टू वेट फॉर द नेक्स्ट 1 जनवरी. तो नहीं ये वो, मैंने कहा फिर तुम खुद ही पता कर ले भाई, मैं क्या करूं. तो ही वेंट टू प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया एंड पीजीआई. तो मैडम थी, तो उससे बात करी कि मैडम आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग रेजिडेंसी, आई हैव डन माय डीएनबी लाइक दिस, तो आप कैन यू हेल्प मी. तो शी सेज देखो भाई हमारे पास एक सीट तो है, पर हम आपको ऐसे नहीं दे सकते, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है. इसके लिए पहले हमको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद इंटरव्यू होगी, और उसके बाद जिसके ज्यादा बेटर इंटरव्यू होगी वो उसको रखेंगे. तो कैन यू इमेजिन जी, गुरु जी की कितनी ब्लेसिंग्स हैं, कितनी पावर्स हैं. उन्होंने ऐड दिया, ऐड के बाद इंटरव्यू हुई, और इंटरव्यू में ही वॉज द ओनली कैंडिडेट फॉर दैट जॉब. एक ही बंदा पहुंचा. तो कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, ये हमारी समझ से बाहर. तो उसके बाद ही डिड हिज रेजिडेंसी, उसके बाद इधर उधर किया. नाउ ही शिफ्ट टू कनाडा एज ए एनेस्थेसिस्ट, ही इज वर्किंग देयर एज ए एनेस्थेटिस्ट. तो कहने का मतलब ये है, इसी प्रकार मेरी बिटिया है, उनकी शादी हुई, उनकी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, काम में ब्लेसिंग दी, शादियों के. मैं कहता हूं जो भी एक भी चला जाता है, एक भी बंदा चला जाता है, सारी की सारी फैमिली ब्लेस होती. बस आपके ऊपर है कि कितना आप सरेंडर करेंगे. गुरुजी 2 ही काम कहते थे. तो एक तो कहते थे कि अहम छोड़ो,
जो मैं है ना, मैं, ये आप जब आते हो तो यहाँ जोड़े खोलते हो, जूते खोलते हो, वहां छोड़कर आया करो। और दूसरी चीज है कि कर्म ठीक करो। ये झूठ फ्रेब धोखाधड़ी मत करो, कर्म ठीक करो। और फिर देखो आप, ये जिंदगी के नजारे कितने हैं, कितनी इंजॉयबल लाइफ है। मैं ये तो कहूंगा, जब हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, हम अपना आगे का भी संवारते हैं, अपना संवारते हैं। और जो हमारे कर्म होते हैं, गुरु जी कहते थे कि मैं 80% आपके कर्म काट देता हूं, पर 20% तो आपको भुगतने पड़ेंगे, नहीं तो संसार का ये सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। क्या बुरे कर्म करो और उसका फल ना भुगतो, तो ये तो नहीं हो सकता। तो आपको थोड़े बहुत कर्म भुगतने पड़े। और ये मैं कहूंगा कि इस लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि आपने कर्म खराब किए, ये आपके कर्मों का फल है। पर ये कैसे निकल जाएंगे, ये गुरु जी की कृपा है। सबको, मेरे को भी प्रॉब्लम्स आएंगे, पर मेरे स्वामी, मेरे मालक, मेरे गुरु जी की, स्वामी की कृपा इतनी रही है कि वो कैसे निकल जाती हैं प्रॉब्लम्स, ये उनकी कृपा ही होती, पता ही नहीं लगता। और आगे के लिए आप अपने कर्म ठीक रखो, आगे के लिए कर्म ठीक रखो, ये बहुत बड़ी चीज है। वो पल पल में आपको बचाते हैं, पल पल में बचाते हैं, अभी भी बचाते हैं। मेरे को फीलिंग होती है ऐसे ही। काफी देर की बात है, मैं चंडीगढ़ एक सत्संग अटेंड कर कर आ रहा था, माउंट व्यू के पास। तो वहां से जब मैं आ रहा था, मेन रोड के ऊपर, मध्य मार्ग के ऊपर, तो मैंने देखा एक जगह रेड लाइट लगी हुई है, तो पीछे ही काफी, रेड लाइट पर काफी, बिकॉज ट्रैफिक में बहुत गाड़ियां लगी हुई हैं, रुकी हुई हैं। तो मैंने पीछे देखा कि भाई, है ना, लगी हुई हैं। तो मैंने गाड़ी में ब्रेक मारी, तो मेरी ब्रेक लगी नहीं। मैंने कहा यार, पता नहीं क्या हो गया, ये तो ब्रेक नहीं लगी। पर मैं कहता हूँ जी, मैंने सोचा दिमाग में कि अभी तो ये मेरी गाड़ी आगे लगेगी, वो आगे लगेगी, आगे 3-4 गाड़ियों में ये लगेगी डैमेज हो। पर वो गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि जैसे वो गाड़ी पहुंची, जैसे किसी ने हाथ लगाकर रोक दी। मेरे ख्याल 2-4 इंच के 5 इंच का फर्क रह गया कि मेरी गाड़ी लगी। गुरुजी कहते थे, जब आप संगत में आते हो और जाते हो, ये गुरुजी आपको बचाते हैं। गुरुजी बचाते हैं, आपको ठीक ठाक ले जाते हैं और ठीक ठाक पहुंचाते हैं। और मैं कहूंगा कि गुरुजी के सत्संग अटेंड करते रहिए, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कर्म ठीक करिए। हमको तो खैर गुरुजी ने कहा था कि सत्संग में आते रहो, और मैं भी संगत से यही कहूंगा, सत्संग में आते रहिए, कर्म ठीक करिए, अहम छोड़िए, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब सब संगत जी को जय गुरु जी। ऐसे खड़ी हो जाए, मैं उधर पर वो बैठ के करूंगा। हाँ जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, निर्वाण आंटी। हाँ जी, हाँ जी, जय गुरु जी। वासन अंकल, वैसे मैं सत्संग बहुत कम करती हूँ, पर आपने कहा तो पता नहीं, मैंने कहा करना ही है। कर हाँ करो। जी, हाँ जी। गुरु जी, सबसे पहले तो ये बर्थडे का महीना है, जुलाई। सबको गुरु जी के बर्थडे की मुबारक हो। और हम सब अपनी अपने जैसा मना रहे हैं। हम सब गुरु जी का बर्थडे अपने अपने घरों में मना रहे हैं, बड़ा सत्संग भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और बस गुरु जी ने जब से जोड़ा है, गुरु जी ने पता नहीं, प्रॉब्लम तो, ऐसी बात तो नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आती, आती हैं, पर वो कैसे निकाल देते हैं उसमें से, पता ही नहीं चलता। और दुख भी आते हैं, आए भी बहुत हैं, पर संभाल लेते हैं हमें आके, कैसे काट देते हैं हमारे कष्ट।
बस। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने हर पल हर कदम पर हमें हमारे को अपना साथ दिया। हम जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 96 में जुड़े थे, और उसके बाद मैं तो ज्यादा आगे लगती, हम 2 ही बार गए वहां पे। उसके बाद मेरठ चले गए, और उसके बाद 33 सेक्टर में जब सब लोग जाते वहां जाते रहते थे, और जब सब चरण दबाते थे, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी गुरु जी के चरणों की सेवा करूं, पर हिम्मत ही नहीं होती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके गई गुरु जी के पास, और चरण दबाने लग गई। और उसके बाद गुरु जी ने फिर मेरे से बात भी करी। गुरु जी ने कहा, साथ में आंटियां बैठी हुई थी, कहते ये फ्लैटा वाली आंटी है, इसके मुंबई में फ्लैट और इसका दिल्ली में फ्लैट है। मैं क्या, हाँ जी गुरु जी। तो बस ज्यादा नहीं, और उन्होंने कहा इसकी बेटियां बड़ी लाइक है। तो उन्होंने थोड़ी सी बात करके ही सब कुछ बता दिया। तो बेटा तो वैसे भी गुरुजी के पास हम लेके जाते, हम तीनों ही जाते थे, बेटा भी जाता था रेगुलर हमारे साथ। बस उसके बाद पूर्ण, फिर भी हम ऐसा नहीं उनको पहचान ही नहीं पाए बिल्कुल। हम इधर उधर जाते ही रहते थे, कहीं भी किसी और का सत्संग हुआ तो भी चले जाते थे, क्योंकि वो तो उनकी मर्जी है ना। किसी को तो पहली बार आने से ही वो एकदम अपने चरणों में ऐसे लगा लेते हैं कि वो सब मतलब दुनिया की और बातें छोड़ देते हैं। हमने बहुत दिन दिन लगा दिए, बहुत देर लगा दी उनको पहचानने में। जाते तो रहते थे, पर ऐसी बात नहीं है कि जाते नहीं थे, पर ये बात है कि उनको एकदम पहचाना नहीं। और हम इधर उधर भी जाते रहते थे, दूसरी जगह पे भी। पर शुक्राना गुरु जी का, फिर भी हमको उन्होंने अपने साथ जोड़े रखा। दिल्ली भी, एम्पायर स्टेट बहुत बार गए, रेगुलर गए। और उसके बाद गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, हमने इस एक स्वरूप लिया गुरु जी का बड़ा वाला। बेटे का मन में था कि मम्मी, मैंने काफी साल पहले की बात है, तो कहता मैंने बड़ा स्वरूप लेना गुरु जी का। तो हमने कहा ठीक है, हमने ऑर्डर करा। और वो स्वरूप ना, वो आने वाला था स्वरूप। उससे पहले गुरुजी ने 2 दिन पहले उसके सपने में आए, और गुरुजी ने बताया कि मैं अभी तेरे घर आ रहा हूँ। तो इसने हमें कुछ नहीं बताया। इसने सोचा पता नहीं इसके पापा एडमिट थे, और डॉटर इन लॉ भी ड्यू थी, तो शायद उन्होंने सोचा बच्चा होने वाला या पापा आने वाले। इसने कुछ नहीं बताया, शायद इसलिए गुरुजी ने मेरे को आके बताया। तो उसके बाद शाम को फोन आता है शौर्य अंकल का और सैनी अंकल का कि हम, गुरुजी का आपका स्वरूप तैयार हो गया, हम लेके आ रहे हैं। तो जय गुरु जी ने सपने में सारा कुछ बताया था कि ऐसे हलवा प्रसाद बनाना, बुके लेके आना, फूल लेके आना, और सब जैसे जैसे गुरु जी ने बताया था वैसे फिर हमने फटाफट तैयारी करनी शुरू कर दी। हलवा प्रसाद बनाया, और मार्केट समोसे लाने के लिए भेज दिए जैसे जैसे। तो इमेजिन करो, हमारे घर में 11 लोग ही थे, तो हम वो लड़की को, छोटी को लड़की को भेजा, बच्चे को, तो वो 11 समोसे ही लाई। बस गुरु जी तो हमारी हर जगह पूरी रक्षा करते हैं, हर जगह पूरा। वो उनको सब पहले ही पता होता है जो हमने करना होता है। बाकी गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है, बच्चे हमारे सेटल्ड हैं। और मेरे को भी, खुद को भी ब्लड कैंसर हो गया, उससे भी गुरुजी ने मेरे को बचाया। फिर रिलैप्स भी हो गया, फिर भी गुरुजी ने रक्षा करी। बस गुरुजी कदम कदम पर, हम तो उनके आशीर्वाद के कारण ही, उनकी कृपा के कारण ही हम जिंदा है और चल फिर रहे हैं। एवरीडे गुरु जी की मेहरबानी से यहाँ सत्संग होता है। और अब, और मैं, मेरी इतनी औकात और मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं कर पाऊँ। पता नहीं संगत कैसे मैनेज करती है। और ऐसी बात नहीं, काफी संगत होती है सत्संग में। अभी तो 3 4 4 साल से हो रहा है। वैसे तो कोरोना के बाद हम रेगुलर, हम दोनों बैठ, कोरोना से पहले ही हमने दोनों बैठ कर ही करते थे, अंकल और मैं। तो उसके बाद चल ही रहा है। उस टाइम तो हम 2 टाइम कर लेते थे, 2 टाइम तीन भी कर लेते थे, 3 टाइम भी कभी कभी ऐसे। तो मैं तो सवेरे कर अपना लगाती, जगानी होती है जोत वगैरह तो सब करती हूँ। तो इस तरह गुरुजी ने पता नहीं अपने आप ही करवाते करवाते गए और हम करते गए। हमारी तो वही ना। और सत्संग में भी मैं बिल्कुल काम नहीं करती, लंगर प्रसाद सब संगत संगत आके पता नहीं कैसे मैनेज कर देती है। अपने घर में बनाते हम सब कुछ, फिर भी वो करने वाले गुरुजी हैं सब। बस उनका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। और सब पे कृपा बनाए रखना। गुरुजी का हैप्पी बर्थडे है, अभी आने वाला है। गुरु सबको, सारी संगत को हमारी तरफ से गुरुजी की हैप्पी बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक। गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबकी, सब पे कृपा करें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अजय 5 मिनट है करना है जय तो कर गुरु लो, जी। नीचे आ जा।
आजा जय मनीषा, गुरु आजा जय- आजा, ये संगत आई हुई है ये। हाँ जी चल जय, हमारे जय सेवादार आए हुए हैं, ये जय बात कर रहे हैं। जय चलो करो, अरे ठीक है जी। निर्मल आंटी, अभी ना इनके सत्संग के बाद जो आपका घर का दरबार है ना, संतों के मैसेज आए हुए हैं कि उन्होंने एक हाँ बार जी, दरबार भी देखना दोबारा। हाँ जी, आई विल शो। हाँ जी। 2 मिनट तक कर लेना, 2 मिनट जय गुरु जी। वेट किएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे भी गुरु जी ने अपने साथ अभी कुछ टाइम पहले ही जोड़ा है। ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं और पता ही नहीं चला कैसे गुरु जी ने अपने साथ जोड़ लिया। मतलब मैं तो कहीं सत्संग वगैरह पहले कहीं जैसे होते थे तो कभी अटेंड करा नहीं इतना, लेकिन यहाँ पे गुरु जी का जैसे ही पता चलता था कहीं पे भी सत्संग है, मैं चली जाती थी। अकेले ही मैंने चले जाना। और वही जैसे अंकल बताते हैं, सब गुरुजी की टाइमिंग, सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। बस्सी आंटी के सत्संग होता है, मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही थी, काफी संगत से भी पूछा जो यहाँ आती है कभी कभी, तो उन्होंने बोला कि टाइमिंग शाम का है। मैंने कहा शाम को तो नहीं, मेरा काम होता है, मैं नहीं जा सकती। लेकिन उसके बाद किसी सत्संग में ही वहां पे कोई संगत मिली जो यहाँ आती है, और उन्होंने बोला नहीं, आंटी के तो दोपहर में होता है, आप रोज आया करो। बस वो एक दिन आए, उसके बाद अब डेली आना। और ऐसे ही गुरुजी ने अपने चरणों के साथ जोड़ा है, बस ऐसे ही जोड़े रखना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। चलो मैं दिखाती हूँ। हाँ मैं वासन, हाँ जी, जय गुरु जी। आंटी जी हाँ एक जी बार वासन अंकल, आपको मैं अपना गुरु जी का दिखा। दरबार दिखाती हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए। हाँ जी, ये वाला स्वरूप था, रेड वाला, ब्लैक, ये हाँ लाए थे जी, गुरु, बेटा मेरा बनवाया था हमने ये वाला। हाँ जी, दिखा दे। जय गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी, ये नीचे वाला चोला भी दिखा दे। एक मिनट। ऐ वैसे तुमको दिखा दे, इधर दिखा दे, सारा दिखा दे, जिਵੇਂ तू वीडियो बनानी है ना, सारा दिखा दे दरबार। नहीं, वो दूसरा कर रही थी कैमरा। क्या करते ये। हैं? चल सारा दरबार दिखा दे। हाँ जी। हेलो, हाँ बेटा। क्या हो गया? हाँ जी, हाँ जी, दिखा दिया दरबार सारा। अब दिखा। शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना वासन अंकल। हाँ ये देखो, ये, हाँ जी, मैं ये इत्थे आया संगत सी है। मत्था टेकण वास्ते। हाँ जी, ये वाला वही है। उधर दूसरा अंदर, उधर वो भी दिखानी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। ये देखो, जय देख, गुरु जी है, ये देखो, शुक्राना। ये, हाँ जी, ये सारा यहाँ आपने मत्था टेका था, वो ये है दरबार। जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी। वो भी दूसरा भी दिखानी है इधर वाला। हाँ जी, हाँ एक जी। मिनट। हाँ जी, हाँ जी, ये देख, ये मैं क्या, जय गुरु जी, जय गुरु जी ऑन कर दे, जय गुरु जी ऑन कर दे। ये देखो गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज। मैं अमिता अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को अनम्यूट करें। अमिता। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आंटी जी, अंकल जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपके सत्संग से बहुत ही मैसेज मिले। शुक्राना, आपने अपनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स हम संगतों के साथ शेयर की। शुक्राना गुरु महाराज का, वासन अंकल के थ्रू इतने प्यारे प्यारे डायमंड्स इस चैनल पर लेके आते हैं और हमें गुरु जी आपके बारे में बहुत कुछ पता लगता है। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना मेरे सृष्टि के रचयिता, शुक्राना मेरे भोले बाबा, शुक्राना गुरु महाराज। आप ऐसे ही अंकल आंटी आते रहिए और अपने सत्संग और अपनी ब्लेसिंग्स हम सब के साथ शेयर करते रहिए। शुक्राना गुरु महाराज का। ओवर टू यू वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, अब हम सब गुरु जी महाराज से